सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 81वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। श्री भरत जी के अयोध्या वापस लौट जाने के पश्चात श्री राम ये अनुभव करते हैं कि उनके आसपास के जो ऋषि हैं, योगी हैं, वो कुछ थोड़ा सा भयभीत हैं, कुछ उद्विग्न हैं और कुछ ऐसा मानस उनका दिखाई दे रहा है कि वो अब यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। तो वो कह तो नहीं पाते हैं सीधे सीधे श्री राम से, लेकिन उनकी चेष्टाओं से मालूम पड़ जाता है। तो अपनी बात कहने के कई तरीके होते हैं। स्थूल वाणी से भी अपनी बात कही जाती है, इशारों में भी अपनी बात कही जाती है, व्यवहार से भी अपनी बात कही जाती है। जब हमें किसी के प्रति प्रीति होती है या अप्रीति होती है तो वो व्यवहार से पता लग जाता है। तो व्यक्ति कहता है जी ये व्यक्ति ना मेरे को बिल्कुल चाहता नहीं है। बोले आपको क्या पता, इसने कभी कुछ कहा क्या आपसे? बोले नहीं, कहा तो नहीं। तो कैसे पता लगा? बोले ऐसे लगता है मेरे को। कैसे लगता है? उसके व्यवहार से लगता है। जो वो व्यक्ति बहुत प्रीति करता है हमारे संस्थान से, हमारे गुरुकुल से, हमारे से। बोले आपको कैसे पता, उन्होंने कभी ऐसे कुछ कहा? बोले नहीं, कहा तो नहीं। तो ये भी एक तरीका होता है, अपने व्यवहार से भी व्यक्ति बहुत कुछ कहता है, वाणी से तो कहता ही कहता है, कभी इंगित आदि करके भी कुछ अपनी बात को कहता है। तो यहाँ पर ऋषि जो है वो सीधा सीधा तो नहीं कहते, लेकिन वो अपने व्यवहार से ये कह रहे हैं कि कुछ तो उनको शिकायत है, यहाँ पर उनका जीवन ठीक से नहीं चल रहा है। तो फिर श्री राम ही धैर्य पूर्वक उनसे विनम्रता पूर्वक पूछते हैं कि भाई मैंने तो कुछ भी किया नहीं ऐसा, आपके लिए कोई अहितकारी कार्य मैंने तो नहीं किया, पहले भी कभी ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे किसी कार्य से आपको परेशान होना चाहिए। लेकिन फिर भी हो सकता है मेरी नॉलेज में ना हो और आपको कुछ बुरा लग रहा हो। तो ऐसे विनम्रता पूर्वक पूछे जाने पर फिर वो बताते हैं कि जब से आप इस जंगल में आए हैं तो राक्षसों ने तो हमारा जीना ही दुभर कर दिया है। ना हमें संध्या भजन हवन कुछ नहीं करने दे रहे हैं। वो हवन करते हैं तो हमारी हवन कुंड की अग्नि को बुझा डालते हैं पानी डाल करके, हमारे हवन के पात्रों को तोड़ फोड़ देते हैं, कलश आदि को तोड़ देते हैं। तो ऐसे आपके कारण यहाँ रहना अब बहुत मुश्किल हो गया, तो इसलिए अब हम जाना चाहते हैं इसको छोड़ करके। तो यहाँ इन्होंने बताया अश्वस्य आश्रमम मेव अहम श्रयिष्ये। अश्व के आश्रम में, अश्व मतलब अश्व ऋषि कहा है यहाँ इन्होंने। और अश्व ऋषि का नाम अश्व ऋषि क्यों रहा होगा? अश्व बल का प्रतीक है। तो जब कोई व्यक्ति निर्बल होता है तो किसके पास जाएगा?
बलवान के पास जाएगा, कि वहां जाएंगे तो अश्व ऋषि के पास ये असुर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम तो वहां जाएंगे। और इनको भी कहते हैं कि आप भी हमारे साथ चल सकते हैं, तो इनको भी आमंत्रित करते हैं ये। सह अस्माभिः इतः गच्छ यदि बुद्धि प्रवर्तते, आप चाहते हैं तो आप भी चलिए हमारे साथ। समर्थस्य अपि हि सतः वासो दुखम इह अद्यते, यद्यपि आप समर्थ हैं लेकिन इन असुरों के बीच में रहते हुए हमें तो लगता है आपका जीवन भी बड़ा मुश्किल कर देंगे ये। तो आसुरी शक्ति भी कोई कम नहीं होती है, आसुरी शक्ति भी इतनी ही बलवान होती है जितनी दैवी शक्ति बलवान होती है। तो ये प्रसंग यहाँ पे चल रहा है। कुछ पूछना है पीछे से किसी को, कोई प्रश्न है? मैं जाति चिंतन भी खत्म आपका। बोलो। ओम दीदी जी प्रणाम। पिछले सर्ग में 15 नंबर श्लोक में आया था प्रकृति मंडल, तो वहाँ इसका क्या तात्पर्य? सारी प्रकृति मतलब आसपास जो लोग थे, तो मैंने बताया था जड़ चेतन सबको साक्षी मान करके वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं। प्रजा के लोग तो हैं ही हैं, उनके सामने तो कह रहे हैं, पर व्यक्ति ये प्रकृति भी तो साक्षी है हमारी। सूरज, चांद, दिशाएं, हवाएं, ये भी तो साक्षी हैं। सूर्य साक्षी है कि नहीं हमारे सारे जन्मों का? हम तो बदलते जा रहे हैं, सूर्य तो नहीं बदला ना। तो इसलिए उसको सर्व साक्षी को सुबह सुबह सब प्रणाम करते हैं। भी आपको तो पता है हमारा अब का भी पता है, पीछे का भी पता है। पूछो आपका प्रश्न क्या है इसके पीछे? एक तो जैसे आपने बताया ये भी है, एक पीछे प्रकृति मंडल आदि वो प्रजा आदि सेना उनको भी बोला था, तो यहाँ पे सामान्यतः क्या अर्थ होगा इसके? प्रजा आदि सेना, मतलब प्रकृति मंडल पीछे आया था। हाँ हाँ, प्रजा के लिए प्रकृति मंडल प्रयोग होता है ना। 7 चीजों को, 7 अंगों को प्रकृति मंडल बताया। 7 अंग बताए थे, राज्य के स्वामी, अमात्य, सुहृदय, कोश, राष्ट्र, दुर्ग, सेना। हाँ तो ये तो है ही, सारी प्रजा में ये सभी आ जाते हैं ना। भरत जी के सामने सारी प्रजा तो है ही। और इसके साथ ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया था, जिसको हम प्रकृति कहते हैं वो भी साक्षी है हमारे कर्मों की। सूक्ष्म शक्तियां भी तो साक्षी हैं, स्थूल तो साक्षी हमें दिख जाती हैं कि ये लोग साक्षी हैं। तो फिर स्थूल से तो हम, स्थूल के सामने हम दोष नहीं करते हैं, क्योंकि हमें दिखता है ना कि भाई ये साक्षी है, तो वो एविडेंस तो मिटा देते हैं। लेकिन सूक्ष्म वाली हमें दिखती नहीं है, तो इसलिए वहां हम त्रुटि कर देते हैं कि भाई यहाँ तो कोई भी नहीं देख रहा है मेरे को। पर जहाँ कोई भी नहीं देख रहा वहां भी सूक्ष्म शक्तियां तो देख ही रही होती हैं। तो समझदार लोग वो होते हैं जो उनको भी देख लेते हैं, न दिखने वाली शक्तियों को भी जो देख लेते हैं, तो वो भरत जी जैसे लोग होते हैं जी। एक क्वेश्चन और था, जैसे भगवान राम जी गए तब भी उन्होंने बोला कि जटावल का धारण करके कंद मूल फल खाऊंगा मैं 14 वर्ष तक, कोई अन्य राजभोग का ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे भरत जी ने जब शपथ ली कि मैं भी जटा धारण करके कंद मूल फल ही खाऊंगा। ऐसे पीछे वशिष्ठ जी के आश्रम का वर्णन आया था, उस समय भी आया था कि कोई जल किन पे, के आश्रम का? महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम का वर्णन आया था कि कोई जल पे जीवित रहता है, कोई पत्तियां खा के, कोई फल फूल खा के। तो उस समय में फलाहार आदि को विकल्प रूप में लेते हैं या एक विशिष्टता या कुछ अन्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से? तपस्वी लोग खाते हैं ना, जिनको तप करना होता है, इसलिए खाते हैं कि उससे शरीर में स्थूलता नहीं आती है। तो जैसे ध्यान उपासना आदि में बैठेंगे ना तो भारीपन नहीं आएगा। अब आप दाल बाटी चूरमा पेट भर के फिर हवन में ध्यान में बैठो, नींद आएगी ना। फिर घाट की राबड़ी पियो 2 लीटर, फिर समाधि में बैठो। तो फल फूल ऐसे हैं कि वो अधिक मात्रा में भी खा ले यदि व्यक्ति लोभवश, तो भी वो 2 घंटे में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो वो नहीं आएगी फिर। इसलिए खाते हैं, तपस्वी लोग खाते हैं। आपको क्या लगा कि ये तो राजा हैं तो मतलब फल तो बड़े लोग खाते हैं, इस दृष्टि से आप पूछ रहे हैं? यही क्वेश्चन था जो आप कहते कि
महापुरुषों का भी जीवन याद ही पढ़ते हैं कि कोई तपस्या साधना के लिए जाता है तो वो फलाहार कंदमूल को ही वरीयता देता है। तो श्रेष्ठता की दृष्टि या सात्विकता प्रधानता तो रहती उससे है। दोनों चीजें हो जाती है ना। अब उससे न्यूट्रिशंस सारे मिल जाते हैं, विटामिन सारे मिल जाते हैं बिना नष्ट हुए, तो एनर्जी तो पूरी मिल जाती है और हानि होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए मैं तो कहती हूँ आप ब्रह्मचारी भी एक दिन ना कच्ची सब्जियां खाया करो, सप्ताह में एक दिन। गाजर, मूली, मटर जो भी आते हैं आपकी किचन में, तो वो बिल्कुल कच्चे खाया करो एक दिन। एक दिन कच्चे खाने चाहिए, सब्जियां फल केवल कच्चे पे, पका हुआ कुछ भी नहीं खाएंगे आज, केवल कच्चा। और इसमें कुछ जूसी आपको लेना हो तो जैसे संतरा आदि, गन्ना आदि वो ले सकते हैं। फलाहार और रसाहार, रसाहार मतलब जूस निकाल के नहीं, आप मशीन में जूस निकालते हो ना, वो उचित नहीं है। सीधा गन्ना चूसना चाहिए, तो उससे पेट भारी होता है। जूस किसी भी चीज़ का ठीक नहीं है। और एक दिन मौन रहना चाहिए। तो जिस दिन आप फलाहार रसाहार करें उसी दिन पूरे दिन मौन रहें। संडे संडे ऐसे करना चाहिए आप लोगों को। और उस दिन फिर जिसका स्वाध्याय में ज़्यादा रुचि है वो स्वाध्याय करे, अधिक से अधिक। ध्यान में रुचि है तो ध्यान करे। तो ऐसे करना चाहिए, क्योंकि सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये टॉनिक है। और तो आप चाहोगे तो कर देंगे, स्वामी आर्षदेव जी तो कर देंगे, दे देंगे अनुमति जी। हो गया। ओम पूज्य में प्रणाम। जो यज्ञ में बैठते हैं वो जल के द्वारा तो आचमन करते हैं, हाँ। लेकिन जो उसके बाहर बैठते हैं वो जल के द्वारा नहीं करते। दोनों में क्या भिन्नता मतलब है? तो वो मानसिक किया करें, और नहीं तो सब अपना अपना आचमन पात्र लेके बैठ सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी चीज तो है नहीं। गुरुकुल में तो जब उपनयन संस्कार करते हैं तो सबको एक एक जोड़ी देते हैं आचमन पात्र। तो आप लोगों के जो आचमन पात्र थे वो कहाँ हैं कि नहीं है? शिकायत वाले में सारे एक साथ बोलते हैं तो मंगवा दो इनको, देव प्रीति जी आचमन पात्र मंगवा दो। तो सब अपना अपना अपने साथ रखा करें और लेके जाया करें वहां पर। तो अब यूँ मत कहना कि जी अब सारे उसी को बोलेंगे, तूने ऐसा प्रश्न पूछ लिया, मुसीबत खड़ी कर दी। अब रोज उनको साफ करना पड़ेगा, पानी भर के ले जाना पड़ेगा, फिर वो आचमन करना भी पड़ेगा जाके। हम तो अपना वो घूंघट निकाल के बैठ जाया करते। तो ऐसे मत करना, भाइयों को भी ला दो। तो है तो वो प्रतीक ही ना, लेकिन ठीक है, जैसा ऋषियों ने कहा है तो उसके करने में कुछ हानि तो होती नहीं है, लाभ तो जरूर होता ही है, तो करना चाहिए। तो एक तो गले में कुछ कफ आदि है थोड़ा बहुत, तो वो बताया ही है ना, महर्षि दयानंद ने भी यही बताया। और ऐसी भावना करते हुए जब कोई काम करते हैं, छींटा मारते हैं यदि, तो उससे वैसा होता भी है, पवित्रता होती भी है। और मान लो नहीं है किसी के पास कारणवश, जब तक नहीं आया तो फिर भावनात्मक रूप से कर सकते हैं, तो उससे भी लाभ हो जाएगा। ठीक है। एक और था, इच्छा और अभिप्सा में क्या मतलब डिफरेंस है? दोनों एक ही? इच्छा विषयों के प्रति भी हो सकती है, अभीप्सा तो केवल ईश्वर की चाहत जो होती है उसको अभीप्सा बोलते हैं, थोड़ी ऊंची चीज है। ईश्वर के लिए जो डिमांड है उसको अभीप्सा कहेंगे। इच्छा तो विषयों की भी हो सकती है, ईश्वर की भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो थोड़ा लो एनर्जी वाला शब्द है इच्छा, और अभीप्सा हाई एनर्जी वाला शब्द है। शब्दों की भी तो अपनी एनर्जी होती है ना, शक्ति होती है ना, शब्द शक्ति। तो ये थोड़ी कम शक्ति वाला शब्द है। वैसे चयन करना चाहिए ऊंची शक्ति वाले ही शब्दों का। व्यवहार काल में भी, किसी को संबोधन करते हुए भी, और आप उसका परिणाम देख लो। आप किसी को बिल्कुल निम्न एनर्जी वाले शब्द से संबोधन करो और फिर उसका प्रतिफल देखो, और आप किसी को बहुत हाई एनर्जी वाले शब्दों से संबोधन करो, फिर उसका फल देखो। तो होता है कि नहीं अंतर? दोनों में होता है। केवल जी लगाने से ही
उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। एक बोले दादा, दूसरे बोले दादाजी, चेंज होता है कि नहीं? बोलने वाले को भी होता है, सुनने वाले को भी होता है, शब्दों की शक्ति होती है। तो इसलिए बड़े सिखाते हैं कि कभी भी किसी को बिना जी के नहीं बोलना चाहिए। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें सिखाते हैं, आदरणीय भाई विनोद जी संगठन में अपने किसी भी प्रभारी को बिना जी के नहीं बोलते, चाहे वो तहसील प्रभारी, ग्राम प्रभारी भी क्यों ना हो। तो ये महाराज जी सिखाते हैं, गुरुकुल में सिखाया जाता है। छोटे बच्चों का नाम भी जो बड़े आचार्य हैं वो जी लगा के बोलते हैं ना, तो हमेशा उससे उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। एक बोले दीदी, फिर बोले दीदी जी, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? दोनों में अंतर है। तो माँ बोलते हैं, फिर माँ जी बोलते हैं, तो अंतर होता है शब्दों में। वृक्ष, लताएं आदि में भी प्राण शक्ति होती है। होती है। तो उसमें मतलब प्राण होता है कि आत्मा होती है, जीवन? प्राण भी होता है और आत्मा भी होती है, दोनों होती हैं। तो जब पेड़ पौधे सूखते हैं तो हम तो मनुष्य हम देख ऐसे भान करते कि जीव चला गया या प्राण निकल गया तो फिर वो नश्वर, मतलब इस शरीर का अंत हो गया। लेकिन पेड़ पौधे और बाकी सब हैं, वो सब में हम कैसे देखेंगे? नदियाँ जैसी हैं तो उसमें तो वो भी तो एक प्रकृति का अंग ही है। तो फिर हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि इसमें प्राण से? पेड़ तो सूख जाते हैं ना, समय पाके सूख जाते हैं, तो पेड़ की भी तो आयु होती है ना, तो उसी को तो बोलते हैं कि वो मर गया पेड़, तो उसमें तो दिख ही जाएगा। पेड़ पौधे तो हम जब जल देते हैं, सूर्य का प्रकाश मिलता है तो उसके कारण से अनुकूलता उनको मिलती है, तब तक वो सही रहता है। जैसे ही उनके प्रति प्रतिकूलता होगी वैसे नष्ट हो जाते हैं। तो मनुष्य भी तो नष्ट हो जाते हैं। खाना पीना छोड़ दो आप, आज से आपका बंद कर देते हैं, फिर देखो आप कितने दिन जिंदा रहते हो। तो मनुष्य की संभावना 16-17 दिन की बताइए। 16 दिन यदि किसी को अन्न ना मिले, ऐसे उपनिषद में आया ना, उन्होंने कहा कि आप अन्न मत खाओ और जाओ सारी वेद की ऋचाएं याद करके आओ और मेरे को सुनाओ। तो उनके पुत्र ने कहा जी आंखें नहीं खुल रही, वेद की ऋचाएं कहाँ सूझेंगी। तो फिर कहा कि जाओ खाना खा के आओ और फिर सुनाओ। तो फिर ऐसे हो गया जैसे दीपक में तेल डाल दिया हो। तो ये तो दोनों ही जगह, आहार तो अपना सब करते ही है ना। पौधे अपना आहार लेते हैं, हम मनुष्य अपना आहार लेते हैं, पशु पक्षी वो अपना आहार लेते हैं। तो आहार से तो स्थूल जो शरीर है वो तो आहार से ही जिंदा रहता है। तो ये सूत्र सबके साथ लगा ही हुआ है। ये तो बोलो और विचार करेंगे। ठीक, पढ़े आगे। चलिए, तो इन्होंने कहा कि आप भी चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। सह अस्माभिः इतः गच्छ यदि बुद्धि प्रवर्तते। यदि आप चाहें, आपको ऐसा मालूम पड़े कि जान पूछ करके बहुत ज्यादा प्रतिकूलताओं को इच्छा से गले लगाना तो कोई ज्यादा समझदारी की बात नहीं है। समर्थस्य अपि ही सतः वासो दुखम इह अद्यते। यद्यपि आप समर्थ हैं तो भी आपका यहाँ रहना दुखदाई ही होगा, हमें तो ऐसे लग रहा है। तो समर्थ हैं तो सारी शक्ति दुखों को बुलाने में और फिर उनको हटाने में थोड़ी वेस्ट करनी है। शक्ति तो ज्यादा से ज्यादा किस में लगनी चाहिए? सृजन में लगनी चाहिए। युद्धों में कभी भी विकास नहीं होता है, चाहे वो देशों का युद्ध हो, चाहे वो घर का युद्ध हो, चाहे वो व्यक्तियों का परस्पर युद्ध हो, या चाहे व्यक्ति का अपने आप से ही युद्ध हो। युद्ध में कभी भी उत्थान नहीं होता है। तो युद्ध होने चाहिए अपरिहार्य परिस्थिति में, कि भाई अब इसको तो टाला ही नहीं जा सकता, सिर पे आ गया युद्ध तो क्या करें। केवल उसी स्थिति में युद्ध करने चाहिए। अपनी इच्छा से युद्धों को बुलावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें विकास नहीं होता है। तो ज्यादा अपनी तरफ से बुलावा देना चाहिए सृजन को, क्योंकि कुछ छोटी मोटी त्रुटियां हैं तो जब सृजन में लगेंगे वो अपने आप ही हट जाएंगी। तो उनको हटाने में अपना समय और शक्ति बर्बाद मत करो। कई बार व्यक्ति को लगता है ना जी मेरे अंदर ये दोष है, पहले मैं इसको जड़ से उखाड़ देता हूँ,
फिर बाद में साधना करूँगा, ध्यान, जप, तप, ये सब बाद में करूँगा। पहले तो मेरे अंदर आलस्य प्रमाद का एक दुर्गुण है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो आप किसी सृजन में लग जाओ ना, तो आलस्य तो अपने आप हट ही जाएगा। फिर जब व्यक्ति के सामने कोई काम होता है तो बहुत सारे दुर्गुण अपने आप ही हट जाते हैं। कोई काम नहीं है तो वो अपने आप आ भी जाते हैं। तो यहाँ पर ये श्री राम को शिक्षा दे रहे हैं कि समर्थ होते हुए भी आपको भी यदि ठीक लगे तो आप भी हमारे साथ यहाँ से चल सकते हैं। इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्र तपस्विनं न शशाकोत्तरैर्वाक्यैरवरोद्धुं समुत्सुकम् अभिनन्द्य समापृच्छ समाधाय च राघवं स जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलैः कुलपति सह। तो ऐसा कह करके इति उक्तवन्तं रामः तं राजपुत्र तपस्विनम, तम तपस्विनम राजपुत्र रामः इति उक्तवंतम, उस तपस्वी कुलपति को राजपुत्र, राजा के पुत्र श्री राम ऐसा कहते हुए, न शशाक, समर्थ नहीं हो पाए, न शशाक उत्तरई वाक्य ही, इन्होंने पूछा ना कि भाई कारण क्या है, आप कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हैं, तो उसका जो उत्तर दिया, उन उत्तर के वाक्यों में उन्होंने बताया ना जो कि भाई यहाँ तो असुरों ने जीना ही मुश्किल कर रखा है हमारा, हम जी नहीं पा रहे, तो ये जो उत्तर दिए, तो इनके सामने श्री राम उनको रोकने में सक्षम नहीं हो पाए। न शशाक उत्तरई वाक्य अवरोधुम, उनको रोकने में, समुत्सुकम, जो जाने के लिए उत्सुक हैं तपस्वी कुलपति, उनको रोकने में श्री राम समर्थ नहीं हो पाए। माने उनको, उनके पास कोई चारा ही नहीं है कि इनको क्या कह करके रोकें, निरुत्तर हो गई। अभिनंद्य समापृच्छ समाधाय च राघवं स जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलैः कुलपति सह। तो इस प्रकार से उन्होंने अभिनंद्य, अभिनंदन करके, समापृच्छ, और उनको पूछ करके कि भाई आप चाहो तो आप भी चलिए, समाधाय च राघवम, और राघव का समाधान करके, उनको बता करके कि हम इसलिए यहाँ कुछ दिन से परेशान हैं। स आश्रमम त्यक्त्वा जगाम, तो वो जो कुलपति हैं वो कुलई सह, अपने पूरे कुल के साथ, स कुलपति ही आश्रमम त्यक्त्वा जगाम, उस आश्रम को छोड़कर वहां से चली गई। तो ये अयोध्या कांड का अंतिम सर्ग है, 82वां, जो हम आगे अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो अब श्री राम ऋषि तो चले गए, भरत जी भी चले गए, अब केवल श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी बचे हैं। तो ये क्या विचार करेंगे आगे, क्या निर्णय लेंगे, वो हम इस सर्ग में पढ़ेंगे। राघवस्त्वथ यातेषु तपस्वीषु विचिन्तयन् न तत्रारोचयद्वासं कारणैः बहुभिस्तदा इह मे भरतो दृष्टो मातरश्च सनागराः सा च मे स्मृतिरन्वेति तान् नित्यं मनुषोच्यतः स्कन्धावारनिवेशेन तेन तस्य महात्मनः हया हस्ते करीशैश्च उपमर्दः कृशो तस्मादन्यत्र गच्छाम इति संचिन्त्य राघवः प्रातिष्ठत स वैदेह्या लक्ष्मणेन च संगतः स्तोत्रे आश्रमम् आसाद्य तं ववन्दे तं चापि भगवानत्रिः पुत्रवत् प्रत्यपद्यतः स्वयमातिथ्यमादिश्य सर्वं अस्य सुसत्कृतं सौमित्रिं च महाभागां सीतां च समसान्त्वयत्। राघवस्तु अथ यातेषु तपस्वीषु, तपस्वीषु यातेषु, अथ इसके बाद उन तपस्वियों के चले जाने पर, राघव विचिंतयन,
राघव ने सोचा, श्री राम ने सोचा, न तत्र अरोचयत वासम, कि अब हमें भी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है निवास करना। उन्होंने अपने भाई के साथ, सीता माता के साथ विचार किया होगा। न तत्र वासम अरोचयत कारणैहि बहुभिः तदा, बहुत सारे कारण थे जिन कारणों के रहते यहाँ रहना उनको अच्छा नहीं लगा, श्री राम को अच्छा नहीं लगा। तो उनमें से कुछ गिना रहे हैं नीचे क्या क्या कारण थे। तो श्री राम कह रहे हैं, इह में भरतः दृष्ट, क्योंकि यहाँ मैंने भरत को देखा, भरत से मिले थे, तो स्मृतियाँ आती हैं ना फिर रोजाना। इह में भरतो दृष्ट मातरश्च स नागराः, नगरवासियों सहित स नागराः, नगरवासियों सहित सब माताओं को देखा, नगरवासियों को देखा, भरत को देखा। साचे में स्मृति अन्वेति तान, तो उन सबको मेरी जो स्मृति है वो अन्वित कर लेती है, रोजाना मेरे को वो स्मरण आता है। नित्यम अनुशोचतः, और उनको स्मरण करके नित्य नित्य मेरे को शोक भी होता है। तो इससे पता लगता है कि हमारा जो चित्त है उसका स्वाभाविक बनावट ही ऐसी है कि आप चाहें या ना चाहें, जैसे कैमरा लगा है अभी आस्था का आपके सामने, आप चाहें या ना चाहें ये यहाँ की सब चीज़ों को कैप्चर करता ही है ना। उसमें ऐसा नहीं कर सकते आप कि भाई ना चाहें। ये तो हो सकता है कि जिधर ना चाहें उधर ना घुमाएं, पर जिधर घूम गया वहां की सब चीजें आएंगी, उसमें कुछ भी छूटता नहीं है, अच्छा या बुरा जो भी हो। तो ऐसा ही हमारे चित्त का भी है। अनेक स्मृतियां तो अनजाने में, आप किसी स्थान पे जाते हैं तो कुछ चीजों को तो आप इच्छा पूर्वक देखना जानना चाहते हैं, और कुछ चीजों की तरफ तो आपका ध्यान भी नहीं था कि आप उस रास्ते से जा रहे थे, बाजू में कैसी कुर्सी पड़ी हुई थी, उस पे कैसा कलर था, वहाँ कैसा फूल खिला हुआ था, आपने देखा भी नहीं, लेकिन सपने में आ जाएगा वही। तो फिर आप याद करोगे ये मैंने कहाँ देखा, फिर याद आएगा हाँ वहाँ का है ये तो दृश्य। तो आपने तो उसकी तरफ तो ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन वो कैमरे में तो आ गया ना। तो हमारा अवचेतन मन सब ले लेता है। इसलिए बोलते हैं कि अपने पैरों को वहां ले जाना चाहिए जो पवित्र स्थान हो। अपवित्र स्थान पे यदि पैर लेके जाएंगे तो उस अपवित्र स्थान के सारे दृश्य हमारे चित्त में कैप्चर हो जाते हैं, तो उससे बच नहीं सकते हैं हम। ऐसा स्थान जहाँ पर राजसिक तामसिक शब्दों का कोलाहल हो रहा हो, आप सुनना चाहें या ना सुनना चाहें वो तो आएंगे और वो कैप्चर हो जाते हैं। आप मार्केट में जाएं, कहीं ऐसे गाने भजन चल रहे हैं, आप गए तो थे अपना कोई सामान लेने के लिए, लेकिन वहां पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है तो उससे बच तो नहीं सकते हैं आप। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई आप कम से कम कोशिश करो उस स्थान पे जाने की। अपरिहार्य परिस्थिति में ही आप मार्केट जाइए, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक होगा। अब इन चीज़ों को हम समझते नहीं है, तो फिर बोल जी अब तो हम इतने बड़े हो गए, अभी भी हमारे को मार्केट जाने से रोकते हैं। ये सारी दुनिया तो मार्केट में घूम रही है ना, तो सब कोई बुरे लोग थोड़े ही हैं, बिल्कुल बुरे लोग नहीं हैं, पर उनके उद्देश्य में और हमारे उद्देश्य में बहुत अंतर है। उनके यहाँ उनको तो अभी ये समझ भी नहीं है, उनकी इच्छा भी नहीं है, उनका उद्देश्य भी नहीं है कि इन सब को हटाना है और अपने आप को प्योर बनाना है, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं है। पर आपका तो है, क्योंकि आप शाम को आकर के ध्यान लगाओगे, उपासना में बैठोगे, और उपासना में तो वो सारे डॉट 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 सारे छींटे आएंगे। फिर उनको तो कुछ नहीं करना है, उनको तो जाके अपना खाना खा के सोना है।